શ્રાવણ બીજ મંગળવાર તારીખ 22/8 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં નિર્જરા અધિકારની ગાથા 235 અને ગાથા 236 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સંકોચ નંબર 315. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમર્થાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ निराकार. निरंतर अधिकार चलते हैं. इसमें साथ में सम्यक दृष्टि का चिन्ह क्या है, लक्षण आचार वो चलते हैं. धर्मी की दृष्टि अपना न्याय स्वभाव पर होती है, वो फैला गया है. आप बैठते नहीं चार गतिना भय थी डरवा होता है. बराबर समझ में आया? चार गतिना भय थी डर છે, રખડવાનો. બીજો ભય નથી. સમજ में आया? આવે છે ને યોગ સારમાં આવે છે, ચાર ગતિ દુઃખ થી ડરી આવે છે કે નહીં? ચાર ગતિના દુઃખ થી જેને ત્રાસ થાય ત્યાં મારો ઉતારો થશે. પ્રથમ એને ધર્મની દ્રષ્ટિ થવા પહેલા પણ વિભાવ હોય. સમજ આયા? ચાર ગતિ, 84 અવતાર, પરતંત્ર દશા, ક્યાં કે સ્થાને જઈશ અને શું થશે એવો ભાવ અંદર આવ્યા વિના આત્મા તરફનું ગમન એને ન થાય. સમજાય છે? થાય. ભાવ ભ્રમણથી ડરે, ભાવ ભ્રમણથી ડરે. આમ નિર્ભય પોતાના સ્વરૂપમાં કે છે. समझ में आया? ऐसे मन मान ले मेरा क्या होगा ये होगा. भाव चार गति यहीं पर भाव करना दुख रूप है. भाव करना ही दुख रूप है. तो मेरी चीज में कैसी चीज है कि मैं तो आनंद ज्ञान दर्शन आनंद हूँ. भावना अंत करने की चीज में हूँ. समझ में आया? धर्मी को सम्यक दृष्टि को पहले लिया ने. सम्यक दृष्टि, सच दृष्टि, धर्म करने वाला कैसा होता है कि न्यायिक एक भाव पंच हूँ तो चैतन्य मूर्ति विनायक हूँ. वस्तु वस्तु ध्रुव चैतन्य स्वरूप. ऐसा अंतर में दृष्टि और ज्ञान और रमणता के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने से देखो भाषा अर्थ में ते लिया है कि 3 साधकों की 3 साधन है. आत्मा पवित्र ज्ञायक भाव उसकी अंतरदृष्टि ज्ञान ने शांति मोक्ष मार्ग ना साधन अथवा मोक्ष ना वो साधन है. समझ में आया? सावण છે ને અંદર, સાવણ એનો અર્થ કર્યો છે ને 3 નો. સાધકો, સાધનો પ્રત્યે અથવા પછી એના આધારભૂત 3 લીધા. ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય શુદ્ધ જ્ઞાનની મૂર્તિ
उसको ક્યાંય સુખ નથી, ક્યાંય સુખ નથી, ક્યાંય પ્રીતિ અને ધર્મીને લાગતી. अपना आनंद स्वरूप सिवाय क्या प्रीति नहीं, हम कहते हैं. समझ में आया? आई तो मार्ग प्रति प्रीति कहते, पर ये मार्ग प्रति प्रीति का अर्थ मैं शुद्ध ज्ञान चैतन्य हूँ, अनंत आनंद आदि हूँ, ऐसी जो अंतर्दृष्टि ज्ञान ने लीनता, उसमें जिसकी वात्सल्यता भक्ति प्रेम जिसका लगा है, समझ में आया? धर्मी को शुभ भाव प्रति भक्ति ने प्रीति है नहीं, हम कहते है नहीं. समझ में आया? जो भाव का कारण है उसमें प्रीति कैसी, और जो भाव का अभाव का कारण है ऐसा अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी अभेद शब्द लेते हैं ना. देखो यहाँ अभेद बुद्धि से भगवान, सूक्ष्म तो बात है, कभी उसने सुनी नहीं, उसने लिया ही नहीं. चार गति में कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, कहाँ होगा, कोई शरण नहीं किया. समझ में आया? आंख नीचे ने जो साधन न किया, क्या जाएगा, कहाँ साधन, कोई शरण नहीं. समझ में आया? 84 लाख ना अवतार, अनंत अनंत योनि, आदि अंत विना एमने संसार पड़ा है. जीव अनादि काल, अनादि संसार, अनादि आवे છે, फ्रेंड बोलावे છે મને योग सार, बाकी संसार 84 ना अवतार, ક્યાંય એકંદરી બેંદરી ત્રણંદરી ચૌગંદરી પચંદરી, क्या अवतार. अरे मेरी चीज में आ क्या, समझ में आया? अपना शुद्ध आनंद न्यायिक स्वरूप में प्रीति, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान लीनता, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग में धर्मी को प्रीति भक्ति भजन है. समझ में आया? ક્યાંય ધર્મી ને रुचि बीजे लगती, अपना शुद्ध स्वरूप उसकी श्रद्धा ज्ञान ने लीनता में प्रीति ज्ञानी की है. धर्मी की प्रीति क्या है, वात्सल्यता क्या है, भक्ति क्या है, भजन क्या है, एकाग्रता क्या है. समझ में आया? चाहे तो चक्रवर्ती पद हो कि बाहर में इंद्र पद हो, धर्मी ने क्या प्रीति नहीं. एक प्रीति धर्मी है वो आत्मा, उसका जो धर्म नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो सत्य निश्चय हो, उसे वो शब्द कारण लिया ने, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने से अवैध बुद्धि से जो निश्चय लिया एक किला, सूक्ष्म बात है. कभी परिचय किया नहीं, कभी अंतर्मुख क्या चीज है वो तरफ का झुकाव कभी क्या नहीं. क्या चीज है, क्या कहते हैं, उसको से लगे क्या हमने समझने में न आवे ऐसा हो. पहली श्रद्धा में तो गुलाम खाना चाहिए ना. अभी तक जितना किया दया दान व्रत भक्ति आदि वो सब पुण्य है, मेरे जन्म मरण में मिटने का उपाय वो नहीं, અને जन्म मरण न मिटे वो चीज ज नहीं कोई. समझ में आया? अवतार लेवा क्या अवतार, 5-15 दी क्या जंगल में खोवाई जाए क्या कहते हैं, खो जाए तो है नहीं क्या हो, कोई काम नहीं, गुम हो जाए, कहाँ रास्ता, क्या बावो, क्या कांटा, कौन होगा, गांव कितने दूर. 1 लाख और 10 बजे आओ, क्षुदा लगी हो, क्या पत्तो खाए नहीं, जंगल लाया, क्या रास्ता, क्या हुआ, कितनी उसमें व्यग्रता हो जाती है? कहीं रास्ता. ऐसे 84 के अवतार में से निकलने का
धर्मी को बहुत उत्साह है, सौराष्ट्र में जाने का बहुत डर है। भीरू आचार कहते हैं ना, हम तो बहुत से आचार वीरसेना जी अरे एक आचार एम कहते हैं, एक आचार कोई धारणा और भाव भीरू ये कोई का दो बोल में एक नहीं कहना। समझ में आया? धारणा का बोल में कोई फिर हो गया अंदर। एक आचार एम से कहते हैं धारणा हो भूल तो तुम्हें नहीं तो को दो में आए सच है ऐसे कैसे कह सके। हम केवल ज्ञानी नहीं, संतो ये बात कहते आए हैं, ऐसा हमारा ख्याल में रहेगी बात तो आय सद भाव भीरू प्राणी हुई एमा एकांत न लेना। समझ में आया? भगवान आत्मा अंदर चैतन्य पिंड न्यायिक का पिंड तो उसकी अंतर की दृष्टि, उसका श्रद्धा, उसका ज्ञान અને एकाग्रता रूप, एकता रूप अभेदता, अपने से अभेद बुद्धि। समझ में आया? निश्चय रत्नत्रय कहा है। हाँ जी, व्यवहार रत्नत्रय तो बातें किया नहीं, पीछे कहेगा थोड़ा अंदर रत्न है तो उनका। समझ में आया? मेरा स्वरूप राग रहित, शरीर कर्म रहित, ऐसी मैं चीज पूर्ण शुद्ध आनंद हूँ। ऐसी अंतर में दृष्टि और ज्ञान में लीनता। कहते हैं कि अपने से अभेद बुद्धि से, अपने आत्मा से अभेद बुद्धि से, एक पणा की बुद्धि से सम्यक्तया देखते हैं। सम्यकपणे आत्मा को अपना अंतर दर्शन ज्ञान चारित्र से अनुभवता है और यो मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग में धर्म की प्रीति लगी है। समझ में आया? जाए रुचि जानती नहीं, कोई लालच में, उसका लालच में लगनी जाती, कोई प्रतिकूलता में खेद नहीं। अरे हमारा आत्मा वितराग स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति है। ऐसा अंतर में दृष्टि ज्ञान में रमणता, अपने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि, आत्मा से तीन को अभेद बुद्धि है। समझ में आया? जीव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमा विकल्प हो तो सुधराग भेद है। वो खरेखर संबर निद्रा स्वरूप नहीं। समझ में आया? वात्सल्य में व्यवहार आएगा। साधु आचार उपाध्याय, साधु संत धर्मात्मा, उसका प्रत्येक धर्मात्मा को वात्सल्य होता है। शुभ विकल्प से वात्सल्य प्रेम होता है, पर वो शुभ विकल्प है। पुण्य बंध का कारण वो व्यवहार वात्सल्य है। पर जिसको निश्चय आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र प्रति वात्सल्यता भक्ति प्रेम है, उसको ऐसा वात्सल्य है, उसको व्यवहार करने में। समझ में आया? वो समझ में कहा नहीं मानता हो और मैं कहता माता तीन हो, जो शब्द ऐसा था ना सवार में, क्या मैं नहीं मानता है। કેટલું સરસ છે એમને भगवान की वाणी में चैतन्य शुद्ध प्रभु ऐसा आदर कर, ऐसी वाणी में आया था। बोल एक बात समझ में आया? भाई बोला था આવું જ છે અને આ વાત કેમ ખ્યાલમાં આતી નથી બન ગઈ बात। ये बात रुचि नहीं, शास्त्र में पढ़ने वाले को भी ये बात रुचि नहीं। बात आ करना मुका में ये बात है। વાત એમ છે કે આ रुचि નથી ને ઓલી પકડ છોડાતી નથી। આ सीधो श्रद्धा तो करो पहले, दिशा तो बदलाओ कि पर के लक्ष्य से जितना राग उत्पन्न होता है उसको रुचि छोड़ना लायक है।
समझ में आया? एक आत्मा ज्ञानानंद प्रभु शुद्ध अंत स्वरूप, उसकी दृष्टि ज्ञान ने लीनता में प्रीति करना लायक है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति करने लायक ऐसा श्रद्धा तो करे। पहली श्रद्धा में बदलो, श्रद्धा कर सके नहीं। समझ में आया कि ऐसा ही मार्ग है, दूसरा है, उससे कोई विरोध कहे तो वो माने नहीं। समझ में आया? इतना तो पक्का होना चाहिए ना। इससे विरोध कोई कहे कि मार्ग नहीं, मार्ग नहीं। समझ में आया? और विरोध करने वाला, सत्य विरोध मानने वाला का संग करने का भाव रहते नहीं उसका। समझ में आया? ये सब नहीं है। પોતે સમજે કે સમજાવા જવું છે હે એને સમજાવા જાય એને જરૂર હોય તો આવે ને સાંભળવા સમજાવા શું જાય ત્યાં समझ में आया? आई तो आत्मा की बात है भाई, अपना सुनो, दूसरा समझे न समझे उसके साथ कोई संबंध। सारी दुनिया कोई भी एक विचार में हुई नहीं। भगवान के वक्त में भी एक विचारवान था नहीं, तो अभी हो कैसे? यहाँ तो कहते हैं आचार्य भगवान पंचम आरा का मुनि भाई ये जंग कुणी वचलतम तीनो साहुणम, जो पाठ है ना, अपना परमात्मा आनंद स्वरूप उसमें प्रीति, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान नहीं, उसमें लीनता का प्रेम कर, उसका साधन अपना शुद्ध परमात्मा का साधन, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो साधन है, वो साधक है, वो साधन है ना। अपने देखो अन्व्यास में, अन्व्यास मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तीन साधकों, तीन साधनों, इन निर्मल पर्यायी तीन साधक में साधन है। अन्व्यास में है, समझ है अन्व्यास में है, अथवा व्यवहार से आचार उपाय है मुनि तीन साधुओं के प्रति संत धर्मात्मा ज्ञान दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र निश्चय रत्नत्रय में परिणित है। ऐसा प्रत्येक का वात्सल्य प्रेम ऐसा विकल्प आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? और दूसरी प्रीति छूट जाती है, मैं वो धर्मी है तो मैं संग करूं, ऐसी प्रीति रहती। विरोध जिसकी श्रद्धा में है, मान्यता जिसकी विरुद्ध है, उसका संग करने का धर्मी को विकल्प आता। समझ में आया? कहते हैं कि वह तीन अपना स्वरूप का साधन, जो साधन कहते हैं लोगों कि व्यवहार साधन है कि नहीं, व्यवहार खुला है कि भाई व्यवहार साधन तो नहीं है, उसको कहते हैं, उसका नाम साधन है। हाँ, निश्चय साधन तो है। समझ में आया? हमारा भाई संधु भाई गया अहमदाबाद गया तुम्हारे बुखार कर अंदर से रात ऐसे संसार में क्या है संधु भाई, हाँ रात भावना क्या अंत न लावे तो क्या होगा? कहीं बाहर से मिलेगा न कोई आप ही लिए ऐसी कोई चीज नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा एक क्षण में पूर्णानंद से पड़ा, उसके अंतर में रुचि ज्ञान ने रमणता, रुचि ज्ञान ने रमणता, उसमें प्रीति ने भक्ति। हाँ, उसके विरोध जो कहीं श्रद्धावान आदि हो तो उसके प्रति प्रीति भक्ति रुचि होती है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये सम्यक्तया अनुभव करता है, इसलिए ऐसा भी आया कि आत्मा पवित्र धाम भगवान अनंत अनंत गुण की राशि, उसकी अंतर में प्रीति ज्ञान श्रद्धा ज्ञान लीनता,
ईश सिवाय दूसरा में ज्ञानी को प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं, विषाना प्रेम जैसा प्रेम हो जाता है। समझ में आया? कहीं प्रेम रुचि जमती नहीं। समझ में आया? अवैध बुद्धि थी, सम्यक्तया भाषा के बराबर जैसा है ऐसा है। भगवान आत्मा अपना स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान में रमणता उसको सम्यक्तया अनुभवते हैं, प्रीति करके भक्ति करके देखते हैं, इसलिए उसको मार्ग वत्सल्य, मार्ग प्रति अति प्रीति वाला है। अनुमति में આવે છે ને મીરાનું કહ્યું હતું ઘણી વાર પેલા મીરાબાઈ પરણી હતી, સમજા લગ્ન કર્યા પછી એને અંદરથી ભક્તિ થઈ ગઈ ઈશ્વરની, એથી ભક્તિ થઈ તો એનો પતિ રાજા હતો, રાજા આમંત્રણ કરે છે આવીને રાણી ઘરમાં, પછી કહે છે ને ભક્તિનો પ્રેમ છે। લોકો તો કેટલા કે ગાંડા હતા ફલાણા હતા, એ લોકોની પ્રકૃતિ એવા પ્રકારની હોય છે, પોતાની ઊંચાઈ આજે કોઈની કઈ ભક્તિ તો ઊંચાઈ હોય ને ગોઠતી નથી। એને ઈશ્વરની ભક્તિ હતી, ગાંડા નહોતા, વસ્તુ ખોટી, દ્રષ્ટિ ખોટી આયા, પણ અંદરમાં સિમરે કઈ મીરાબાઈની ભક્તિ નરસિંહભાઈ લખ્યું છે મારી, હેતુ છે એનો, ગાંડા નહોતા, લોકો કેટલાક તો ગાંડાનો એક મગજ ફરી જાય એટલે એવી હોય છે, મૂર્ખા છે મારા, સમજ में आया? એને પણ એ ભક્તિ હતી એ જાતની, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા, સમજ में आया? અને સમ્યક દ્રષ્ટિની પ્રીતિ જ્યાં જાગી છે એની પ્રીતિ બીજા કોઈ લલચાવીને લઈ શકે એવું છે, સમજ में आया? એ ઓલા મીરાબાઈ ને એને આમંત્રણ ભક્તિ મેં જોયેલું ભાઈ, આ નાટક આમ એવું યાદ છે સંસારમાં ભરૂચમાં 60ની સાલ વાત હશે, 66 સંમત 59 સાલ સાધુ આવ્યા હતા સ્થાનક હતા ને હું તો સાધુ આવ્યા હતા, જેવા અમારું ત્યાં ઘર પ્રસિદ્ધ કોલેજમાં, એટલે અમારે આસપાસમાં જવું પડે, કોઈ હતું નહીં ત્યાં, અને એનું માણસ ઘણા, એક રસોડે 30 માણસ, રસોડું મોટું બધું થતું, એટલે ત્યાં સાધુ હું નાની ઉંમરનો ભગત કહેવાત, નાની ઉંમરથી એવા સાધુ આજે લેવા જવું કરું, એટલે મારી એક ફેરી ગયા લેવા, હું અમારા થાવભાઈ હતા, થાવભાઈ ગુજરી ગયા, પછી ત્યાં સાધુનો પત્રો લઈ લીધો, ભરૂચ છે ને સ્ટેશન એની સામે ધર્મશાળા, ત્યાં ઉતરી જાય, ત્યારે તો કબીર વાળો નહીં, ઓલો કબીર વડ કબીર વડ મોટું વડ, એ બધે ઘણે તપાસ કરી મેં પછી કઈ ઠીક ત્યારે કીધું હવે આપણને વખત છે ને પત્તો ખાધો હોય, હવે જોઈએ એમ મીરાબેન નાટક જોયું તો, પણ એ વખતનો એનો વૈરાગ દેખે, વૈરાગ એવો થઈ જતો એ વખતે, એટલે રાણા કહે છે, રાણો એ મીરા આવ તો ખરી ઘરમાં, પરણી મારા પિયુજીની સાથ, બીજાના મીઠોળ નહીં રે બાંધું, મીઠો હોતે ને મીઠો, પરણી મારા પિયુજીની સાથ, બીજાના મીઠોળ નહીં રે બાંધું, નહીં રે બાંધું રે રાણા, નહીં રે બાંધું, પરણી મારા પરમેશ્વરની સાથ, બીજાના મીઠોળ સમજते, મીઠોળ નહીં સમજતા, પરણતા રે આવું કમતર બાંધતે, આ દોરડી બાંધે ને ધૂળની ઓલી રાખની દોરો ને બાકી એને કંકરાણ, हे राणा मने तो प्रेम परमेश्वर का लगा है, मेरे प्रेम तू जमती नहीं, मैं तो घेली थई रे राणा घेली थई, मारा साधुरानी संगे हूँ तो घेली थई, आ मने गांडी केवल तो के पण थऊ छो तो घेली हाथी વાત સાધુ ના સંગ છે, વૈરાગી સાધુ કેટલાક હતા પેલા તો, આ તો બધા સમજવા જેવા, મારા એવા તો નાટકમાં પાડે એવા વૈરાગ વાળા મારા, આમ એક વાર તો વૈરાગી હોય એને તો એવું ધૂમ ચડી જાય કે આપણે આવા થઈ ગયા એમ હોય, હા એ વખતે એવું અંદર સમજાણો, એવું ઘેલી થઈ રે રાણા ઘેલી થઈ, મારા સાધુરાની સંગે હું તો ઘેલી થઈ,
ગાંડી થઈ છું. મારા પરમેશ્વરના પ્રેમ આજે મને કઈ છૂટ પડતી. એમ ધર્મીને આત્માના દર્શન, શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન, એના પ્રેમ આગળ કોઈ પ્રેમ લઈ શકતો સમજાય છે? એ કઈ વાતું નથી બાપુ, સમજાય છે? કાંઈ જેની લગ્ની લાગી એ લગ્ની ને કોણ તોડવા કે છે? એવી મોક્ષ માર્ગ પ્રત્યે જેની અતિ પ્રીતિ વાળા ભાષા લીધી છે ને, સમજામ કાંઈ? અભેદ બુદ્ધ્યા સમ્યક દર્શનાથ માર્ગ વત્સલ, કેટલું એનો અર્થ કર્યો, લાંબો કર્યો ને, 5મો 7મો. સમ્યક દર્શનાથ માર્ગ વત્સલ અત્યંત શબ્દ નથી, અતિ પ્રીતિ વાળું વાત્સલ નો જપ કર્યો, એટલો કર્યો. ઠીક. સમ્યક દર્શનાથ માર્ગ વત્સલ સમજાયા? એમાં આવ્યું છે આખું ન્યાયિક ભાવ મુજબ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણામ સ્વસ્માત અભેદ બુદ્ધિયા સમ્યક દર્શન ज्ञान मार्ग वत्सल एवं दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्यय सम्यक प्रत्यय अनुभव में जिसकी अति प्रीति लगी है, समझ में आया? बच्ची बात समझ, अति प्रीति वाला निकले सती है वत्सल नौसद अति प्रीति, वत्सल नौसद अति प्रीति, वात्सल्य तो प्रेम. वासड़ा ऊपर प्रेम होता है ना, वासड़ा समझते हैं? तो गाय का बच्चा ऊपर गाय को बहुत प्रेम होता है. ऐसे धर्मात्मा को अपना श्रद्धा ज्ञान शांति पर बहुत प्रेम है. कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय उत्पन्न होता है धर्मी को हो, पर अंदर प्रीति अंदर में लगी, ऐसी प्रीति व्यवहार में आती नहीं. समझ में आया? और जिसको राग ने पर में प्रीति लग गई है उसको भगवान आत्मा प्रति तो द्वेष हो गया है. क्या ही पर उसको सुख बुद्धि उत्पन्न हो जाए, समझ में आया? आत्मा में आनंद है, उसमें द्वेष आ गया. समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो पिंड प्रभु आत्मा. भाई એને ખબર ક્યાં છે? वो क्या चीज है? अतीन्द्रिय आनंदना स्वादना एक अंशना स्वाद आगो इंद्રના इंद्रासन सम्यक धर्मी ने तो सड़्या हुआ तरणा लागे. ऐसे पराणे हृदय ने माने विषय शिवे ने ये बात नहीं. समझ में आया? वात्सल्यम करता है लो, वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए. पाठित अर्थ नहीं, इसलिए मार्गवत्सल मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला धर्मात्मा उसे मार्ग की अनुपलब्धि से, देखो ये मार्ग ने अप्राप्ति, उससे जो नुकसान होता है ऐसा नुकसान बंद उसको होता. ऐसा बहुत प्रत्यक्ष नहीं होना, यह सब का ज्ञान का आनंद का प्रत्यक्ष न होना, उससे जो नुकसान था वो ज्ञानी को ऐसा होता. आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है, आनंद का प्रत्यक्ष वेदन है. ये बातों એટલી માણસને બાપુ જન્મ મરણ ના અંત ની તો આ વાત છે. बाकी जन्म मरण न मटे, चाहे तो स्वर्ग मिले, क्या झूठ, स्वर्ग नरक दौर में जाएगा. स्वर्ग में बीजा देवलों का दे हो, दूसरा देवलों का सुधर्मा इंद्र ने ये तो समझी. दूसरा 2 सागर ની સ્થિતિ, એક સાગરોપમાં 10 કરોડા કરોડી પલ્યોપમ અને એક પલ્યોપમના અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. ऐसी 2 सागरनी स्थिति स्वर्गनी. कोई पुण्यनी कारणे गाय उपजे, पर क्षणिक पुण्य ज्યાં पुण्य क्षय हो गया, दृष्टि का भान नहीं, तत्व की खबर नहीं, ये न्या मरीने पृथ्वी में उपजे. ये स्वर्ग नो पहला देवलोक नो देव पृथ्वी हीरा ने माणिक में जैन उतरे. पानी में क्या सुगंधी पानी होय त्या ऊंचा पानी में जाए, साधारण में न जाए. ऊंचा में એટલું તો જરી સુંદરી છે. અને હા એવું ઊંચાનું આ શાસ્ત્ર એમ કે શાસ્ત્રમાં એમ
સાધારણ પથ્થરમાં ન જાય, વનસ્પતિમાં પણ સાધનમાં આવામાં ન જાય. મને કીધું છોકરાઓને, કીધું 16 સ્વર્ગમાં છે કે આ વનસ્પતિ એવું એમાં ન આવે. એ તો કોઈ ગુલાબનું ફૂલ હોય કે એવી આવે છે ને, મોગરાના ફૂલ કે उसमें देव मरीने ત્યાં જાય. એ બીજા સ્वर्गના देव જેની દુઃખી 2 सागर की स्थिति, जिसका एक सागरों में असंख्य अबज जाए अथवा 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम और एक पल्योपम 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम, એમાં એક પલ્યોપમના અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. પણ इतना ही क्या, ये तो असंख्य है, थोड़ा इतना है. ये स्थिति पूरी करी, पुण्य किया था, आत्मा का दर्शन श्रद्धा अनुभव नहीं, ये बिना एकला दया दान भक्ति का पुण्य क्या स्वर्ग में गए, मरी ने वनस्पति में जाए. मरे ત્યારે और तो થાય હોય ને, માળા કરમાય. क्या समझे, रोवे बोले ये देव रोवे, रोवे क्या कहते, रुदन करे. माला करमाए, शरीर मोड़ लागे, जोड़े कल्प का देता है. हाँ क्या हुआ, दूसरा देव कहे साहेब स्थिति पूरी हुआ नहीं है, बस काल तुम्हारी स्थिति यहाँ रहने की पूरी. असंख्य अबज वर्ष ये थी जाने का अमर, चेतिया ने अमर कहते ने, देव ने अमर नाम असंख्य अबज. आ एक 100 વર્ષ થાય છે મોટો ઘરડો આમ જરા હા કેટલા વર્ષ આવે તો ત્યાંથી રસ્તો થાય તો ઠીક હે. હા બહુ દુઃખ હોય તો ખરું, હક હોય તો જીવની આશા કરે. આ નહીં, આ દુઃખ થાય. અરે ક્યાં જઈશું, મરીને બકરીને કુંખે આવે, સમજે છે, બકરીને કુંખે આવે, પાણીમાં જાય, પૃથ્વીમાં જાય. બકરી સમજते બેટા क्या कहते हैं બકરી. અને કુંખે બીજા દેવલોકનો દેવ भाई, જેણે जन्म मरण ना अंत एवं सम्यक दर्शन किया नहीं, उसका पुण्य की क्रिया का फल की कितना 2 सागर जा. समझ में आया. दृढ़ संयम से ग्रीविक पायो, फिर पीछो पटक्यो, संकित बिन फिर पीछो पटक्यो. समझ में आया. આ તો મેં સ્વાધ્યાય દુકાન પર બોલતા ઘણી વાર, આપણે ખબર નહીં દ્રવ્યસિંહ એટલે શું છે, પણ આ કઈ કહે છે કે દુકાન એવું તો દુકાન ઉપર એટલે 5ની 7ની સ્વાધ્યાય 4 મોટી પુસ્તકતા મને ઘરે રાખીએ છીએ, દુકાન પર રાખીએ. એમાં આવતું દ્રવ્ય સંયમ સે વિવેક પાયો, ફેર પીછો પટક્યો. એમાં આવો સ્વાધ્યાયમાં આવે 4 શ્વેતાંબરમાં છે ને આપણે સમજાણું. એ દુકાન બધી વાંચેલી દુકાન, નાની ઉંમરમાં 22 20 વર્ષની પેલા ઉંમરમાં, कि आप धर्म संयम से सम्यक बिन एक आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ना भान बिना उसने इतना संयम लिया, पंच महावत लिया, हजारों रानी त्याग किया, स्वर्ग में भी द्रव्य संयम से विवेक पायो. फिर आ तो मैं बीजा जो लोग पढ़ो तो विवेक 9वीं विवेक आते कि नहीं, मुनि व्रत धार अनंत धैर्य विवेक उपजायो है. वो भी आत्मज्ञान बिन सुख लेख न ध्यान आता है ठंडा, पण विचार चीज कर कौन करते है. ऐसे ऊंधा करे मारा हम तो नहीं तो भाई नहीं. अरे भगवान શું કરે છે તું. અમારે તો એમ કે આ બધું દ્રવ્ય સંયમ છે, આ જે સંયમ છે એ બરાબર નીચે છે, એનો લાભ જ અમને છે. અમારો ભાવ છે કે નહીં, ભાવ પણ એ ભાવ તો તારો રાગ છે. અશુભ ભાવ નથી, ભાવ છે, રાગ. રાગ છે, અશુદ્ધ છે. भगवान आत्मा चिदानंद शुद्ध, उसकी जहाँ श्रद्धा ने ज्ञान का ठिकाना नहीं, यहाँ तारा शुभ भावना क्या तुलना में आवे. भाई स्वर्ग दई ने पाड़ी नाच रहे थे, समझ में आया. नीचा गिर जाएगा, कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं. हाँ कहते हैं धर्मी को तो अपना शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान है, रमणता में प्रेम है, अति प्रीति वाला, उससे अप्रीति का बंध उसको होता नहीं. अप्रीति એટલે परमात्मा प्रति प्रीति नहीं, पर प्रति प्रीति, उसका जो बंध है वो धर्मी को ऐसा बंधन होता, निर्णय हो जाती है. वत्सल का अर्थ है प्रीति भाव, भावा.
जो जी मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप के प्रति प्रीति वाला, देखो मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय अपना स्वरूप ही है। व्यवहार सम्यक दर्शन आदि रागी का अपना स्वरूप तो विभाग विकार है। लोगों ने अने दिवस रिया थोड़ा काम करना बड़ा, उसमें पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा है। हाँ, ऐसे कि मिले साधारण लोगों पर हम कहते हैं, वो जीवन खेती करते हैं भाई, जो सूर्य रात वार रहा एम के हमारे देश में रात वार समझते हैं, एक थोड़ा सूर्य होता है ना, एक रात એટલે इतना है, हाँ इतना दूर है भाई, ये रात वार सूर्य काम संकेलो एम के कणियों रात समझे ना, सूर्य जमीन में अस्त हुआ ने थोड़ा मार जो रात वार सूर्य भाई थोड़ो बहुत एक दौड़ा इतना होता लंबा आने भाई थोड़ा खा लिया, फिर 50-50 60 वर्ष चली गया भगवान, बहुत थोड़ा खा रहे हैं राजपति। हाँ राधी ले साधवानो कहाँ है तेरा। हाँ आत्मा ऐसी समझण में श्रद्धा में चलाना पहले, क्योंकि अनुभव हुए बिना मुक्ति होती नहीं। कहते हैं कि बस है घड़ी बेघड़ी तो करी सकते हैं, क्या घड़ी बेघड़ी। हाँ हाथी ने हृदय साथ में आवे છે વાત नहीं, बोलो राजा ने બહુ આવે हाँ है બહુ લવાઈ ગયો પછી महाराज હું એટલે ઉતરી શકતું હું સંતાવાઈ नहीं करूँ। हाथी ने उदाव करो राजा, लड़ाई करते करते धमकी की था धनी था, ऐसी लड़ाई हुई तो ऐसा हथियार घुस गया अंदर, हाथी पर बैठे थे, हाथी पर अब नीचे उतर के अंदर परमात्मा मैं यहाँ समाधि सम करता हूँ, मैं संसार करता हूँ, मेरी शक्ति नीचे उतरती नहीं क्या नवाल जी क्या लगने लगा केवल जानना हो पर अंदर एकाग्रता हो सकती है ना। मैं यहाँ बैठे ध्यान लगाता हूँ मेरा स्वरूप में, मेरी शांति से मरण हो, मेरी निर्विक शांति संबंधी हो, तो मेरा समाधि मरण में करता हूँ। हाँ घड़ी बे घड़ी तात्कालिक એમાં क्या प्रश्न है, तो संकेल इतनी बार है, अंदर वस्तु पड़ी है क्या नहीं, अंदर मूर्त केवल ज्ञान है हूँ तो एम है हूँ, पर पुरुषार्थ की जितनी गति जो इतने होना चाहिए नहीं। समझ में आया। जीव मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप के अनुराग वाला हो, उसे मार्ग की अप्राप्ति होने वाला नहीं होता, परंतु कर्म रस देकर फिर जाते हैं, उसमें निजा होते हैं दरेक ने ठिकाने से। હવે आत्मा सम्यक दृष्टि का आत्मा गुण प्रभावना जो अनोखो व्यापार प्रभावना का पेंडा वेचवा पत्ता वेचवा यात्रा करनी 2000 लाख खर्च नहीं प्रभावना, पर वो तो नीचे ही प्रभावना हो न, ऐसा विकल्प हो तो सुप्रभावना कहने में आता है। नीचे ना बाद में ना प्रभावना केवी पानी क्या आता पैसा है ना पानी में गया मैं शेठे काढ्यो तो नहीं सीधो करूँ તમારા શેઠ કાઢ્યો તો નહીં, હું કહેવાય સંગ કાઢ્યો હું પણ એમાં થયું અહીં તો એવી વાત છે કે શેઠ ये बात हम ही न किया 16 लाख 11 में खर्चा अभी गया था ना जयपुर तो गया उसको हम तो क्या रोधिका जी 16 लाख में खर्चा है 16 लाख मानव ने तो राज नहीं जाए 2 करोड़ 5 करोड़ वालों हो तो 16 लाख नहीं काटते हो तो काटता करता लाख काटवा काटवा पर से उतरे मलकन भाई નાનો રિટર્ન આવે છે સાંભળે એનો બાપ સાંભળે છે સમજ નહીં બોલો 16 લાખ એ કોઈ કરોડ રૂપિયા એની પાસે હોય કે ના હોય કઈ બહુ નથી કોઈ કહેતું સમજાય નહીં કોઈ 50 લાખ એમ કે છે કોઈ અમારે ધીરુભાઈ ખા પાનચંદાના ભાઈ ને એ વડે મેં પૂછ્યું બેઠું બોલા તમે એમ બોલા જોઈને મેં પછી જો મેં ને પૂછ્યું તમને એમ કે કેટલું લાગે છે ખર્ચા આટલા બધા એ વળી એમ કહેતો હતો એ કે મારે એને ઊંડો પાસે કરોડ નીકળે તો ના નહીં કેમ કહેતો આ પાનચંદાઈ છે ને એ ધીરુભાઈ ને પૂછ્યું તમારે
એને ધંધો છે ને, એ ઝવેરાતનો ધંધો, એ પૈસા વાળો. તમારે ઝવેરાતનો ધંધો છે એટલે કઈ તમને અનુમાન લાગે આટલો ધંધો કરે છે, 40-50 લાખ નીકળે તો ના નહીં કે મારો વેપાર એવો છે કે હોય એમ કેતા હતા. આપણે કોઈ કે એ વાત સાંભળીએ ને, એટલી તાકાત 100 લાખ ખર્ચે પણ જો ભાઈ તમને એમાં राशि मंत्रा जितनी हुई इतना पुण्य होगा. संबर निद्रा नहीं, धर्म नहीं, पुण्य बस कहीं है ना कहीं कहीं तुम्हें क्या है, उसमें जड़ की क्रिया है, पर की क्रिया है. महाराज मैं क्या कहता हूँ, एम बोले हो महाराज मैं क्या कहता हूँ, मैं किया है तो धर्म दमफास नहीं की 100 लाख तो दमफास नहीं. સૌની હારી જમવા બેસી જાય, ઘરે રાંધવાનું બંધ કરે. બહુ મોટો શેઠિયો જેને ઘરે 3-4 લાખનું મકાન આરસવાનું, અમે ત્યાં ઉતરશે ને અમે સૌની હારી જમવા બેસી જાય, સમજે. અને કેટલો ખર્ચ ને કેટલો એ તો જેની ઓલી કલમ નડી એકો તમારી નહીં કરતી એને તો કેટલો લાગે ને. હે બહુ કરેલું 20,000 માં એવો તો મોટો શું કહેવાય પંડા, અને એમાં નાખેલા બધા શું કહેવાય તંબુના રાવટી, કેટલી રાવટી નાખીને કેટલી રાવટી ખાલી પડી ગઈ. કોઈ પણ હજારો નાખો રાવટી. ગામને આમંત્રણ આપ્યું કે તમે અહીંયા જાઓ, 1,000, 2,000, 5,000 માણસ, हमें सुखवानी सुखता यहाँ है जन्मा हम आप देगा, चलो मैं तुम नहीं आ सकते कौन बोला अंदर लगी भाई सुबह नीला जी सुबह है पुण्य भाव है. संबर निद्रा उससे हो जन्म मरण मटे चीज नहीं. सवाल सिद्धि ऐसी बात है भैया, ये तो भाई तो આવ્યા છે ને અહીંયા આવ્યા ને સામસન મેં લઈને આવ્યા ને અહીંયા કોઈ સમજ માં આવ્યા એટલી હિંમત કરીને આવ્યા ને અવસ્થા છે. એ તો થાય છોકરાઓ સંસાર તેમ પણ એટલો પ્રેમ થતા આવ્યા ને અહીંયા આવ્યા ને અહીંયા. પણ મારા ऐसा हमको नक्की करना पड़ेगा, ये बिना कभी आ रहा है મણિભાઈ. આ તો નક્કી હમણાં કરીએ 100 લાખના ખર્ચ ને બધા મોટો વરઘોડો દેખો તો 1800 હાથી, 18 હાથી છે ત્યાં. આમ મને તો હું દેખતો નતો, હું તો ઓલા પણ બેઠો ક્યાં હાથી હતી ક્યાં, પણ પછી હાથી જ્યાં ઉભા રાખેલા ત્યાં છેલ્લો વરઘોડો ઉતર્યો રથ, ત્યાં 1,000 હાથી હું ત્યાં કરતા સલંગ દેખતા. અમારો જ્યાં ભજન ભગવાન નો રથ ને એમાં રથ સલંગ દેખો 1,000 હાથી મોટો 25-30,000 भाई शुभ है. उसमें से कोई ये ले जाए कि हमारे यहाँ निद्रा हो जाए, संबर हो जाए. जी नहीं करेंगे क्यों, कौन करते हैं. ठीक है फुलसन जी, हाँ ऐसा कहते देखो सेठिया नहीं करेगा कहते अंग्रेजी राखी करवा है एक के भाव घटे नहीं. આ તો માની તમારા રસના ત્યાગમાં એક ભાવ ઘટે નહીં. હવે વાતો હે એમ જ પૈસા લક્ષ્મી મળે, દેવ થાય, રાજા છે, પણ એ તો ભેખ બદલ્યા. ભેખ બદલ્યા એમાં સ્વરૂપ ક્યાં બદલ્યા? સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ બદલે બિના ભેખ બદલે. ગાંડી ને માથે પદ્મણી, ગાંડા ને માથે પદ્મણી હું ક્યાં કરે હે गांडा समझते हैं पागल के माथे पद्मणी શું કરે? પાગલ ને પદ્મણી નું ભાન ન મળે કાંઈ હે. पर वो तो होता है, ये ना ऐसा है तो खरा नहीं क्या, पर वो धर्म नहीं ऐसा उसको निर्णय करना होता है नहीं होता है. कितना दिखते नहीं, कितना ही सवार सांस, कितना भक्ति आई है, इतना ही देखो ना. मानसम के 1,65,000 के 35,000 मानसम के सवा लाख, 2.5 लाख में जाओ मकान कैसा है, सब बना के पैसा बचाना क्या कृपा होता है, उसके ना क्या है कि नहीं हो. उसमें दूसरी बात है, पर पहले दृष्टि का सुधारा करे बिना जन्म नहीं मर मचेगा. मानस ने उसकी कीमत नहीं. એમ કે તો અહીં જઈશ હું જાય, એ ભાવ તો છે, એ તો હોતા है.
श्रद्धा बदले बिना जन्म मरण का अंत कभी आएगा नहीं आया। धो नहीं क्या है, नहीं समोसरण है, मानसम है, मंदिर है, इतना है तो बहनों दीकरियों 50 तो है बाल ब्रह्मचारी लाखोपति के लड़के कितना था, कितना तो BS मैट्रिक हुआ है, होता है नहीं हो, पर उसकी मर्यादा शुभ राग ने पुण्य जितनी है ये पुण्य है राग को पुण्य को एक जैसे करना, श्रद्धा करना पहले करते हैं तो श्रद्धा तो करे, श्रद्धा बदल तो जाए, श्रद्धा के राग ही पुण्य है, धर्म नहीं। कौन बदला दे ठीक बना अगला तो ठीक ना, यहाँ समझ में आया। यहाँ कहते हैं प्रभावना, संगत दृष्टि प्रभावना करते हैं। प्रभावना का क्या अर्थ है वो कहते हैं, देखो 236 विद्यारहम आरूढ़ो मनोरह पहे शुभमय ज्योतिदा सोजीण मान पहावी। भीतरागी ज्ञान नो प्रभाव न करना पाता जोने सोजीण नान पावी समाधि थी होने यो जिन मूर्ति मन रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता। जिन मूर्ति मन रथ पंथ में ज्ञान रूपी रथ में बैठ के आत्मा को बैठा रहा है और ज्ञान का चक्र फिराते हैं, हम कहते हैं जिन मूर्ति मन रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता। जिन राज ज्ञान प्रभाव कर, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। क्या कहते हैं लोगों, यही शब्दार्थ नहीं केवल जिन राज शब्द पूछो न, जिन जो चेतयिता नाम विनायक स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति अनुभव करने वाला विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ चढ़ा हुआ, सम्यक ज्ञान रूपी रथ में चढ़ा है। समझ में आया। सम्यक ज्ञान रूपी रथ, मन रूपी रथ के पंथ में, ज्ञान रूपी रथ में चलने में मार्ग, अंतर ज्ञान मार्ग में चलने का पंथ में चलते हैं। देखो राग में नहीं, निमित्त में नहीं, बाहर का पंथ में नहीं। आचार कुंद आचार कहते हैं, अरे भाई तेरे कोई जन्म मरण का अंत लाना है कि नहीं, वो तो होता है, वो समझ में आया। सवार सांझ नहीं आते, सांझ आरती होती है, छुट्टी होती शहर में। कितना वर्ष हुआ जो 32 हुआ यहाँ, 32 वर्ष में 5 मास यहाँ हुआ। कल 3 है ना, 32 वर्ष में 5 मास। वहाँ क्या जंगल सारा था, कोई पाड़ा बेचते थे पैसा नाकने के भाव आकर कोई भाव होगा तो होता है कि नहीं। समझ में आया। भाव हो, भक्ति हो, पूजा हो, सब भाव होता है, पर जहाँ लगी वो राग का भाव में अपना स्वरूप धर्म मानते हैं, तब लग उसका जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। ऐसी श्रद्धा करने में, उसको बदलने में क्या हरकत है? गोष्ठ नहीं तो हाथों पार के समझ में आया। आशा कैसी है दो प्रबंध करता है, वो जनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभाव न करने वाला है। ये क्या कहते हैं, ये आत्मा वितराग स्वरूप है, उसका ज्ञान अंतर है, अपनी प्रभाव ज्ञान में वितरागी ज्ञान का प्रकट करता है, हम कहते हैं। अंतर में स्वरूप में वितराग ज्ञान मूर्ति पड़ा है, उसकी एकाग्रता से वितरागी ज्ञान का प्रकट उद्योग करता, और उसका नाम सच्ची प्रभावना कहने में आते। वो भाषा कैसी लिया आचार्य, जिन ज्ञान प्रभावी, जिन ज्ञान प्रभावी, व्यवहार ज्ञान प्रभावी नहीं। समझ में आया। जगन भाई लोगों ने सच बात हुई सुनने में आवे नहीं, छके नहीं, અને આ બન શકે કે નહીં, પણ બન શકે ઊંડા
उल्टा पुरुषार्थ करते बन सके तो उल्टा न कर सके। उल्टा करना हो तो स्वरूप में है ही नहीं, उल्टा करना की ताकत उसमें है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय तो सत्य में पड़ी है। निर्मोह पर्याय कहां से होती? अंदर है अंदर है कहा था एक मिनट नहीं, वो तत्वानुशासन में कहा है महाराज हम अरिहंत ऐसा ध्यान करने वाला झूठा है। शिष्य प्रश्न क्यों? जो अरिहंत है नहीं तो हम अरिहंत ऐसा ध्यान कर। सुन तो सही, अरिहंत की जो पर्याय अपने में होने वाली है ये वर्तमान में अंदर में पड़ी है। तो धर्मात्मा अरिहंत बने ध्यान करते हैं, उसका झूठ मूठ ध्यान नहीं है, सच्चा अरिहंत का ध्यान है। अपना तो वो ही अरिहंत है ना, वो अरिहंत तो दूसरा रहा। अपने ही पर्याय में केवल ज्ञान होने वाला है, सर्वज्ञ पद प्राप्त होने वाला है। तो वो पर्याय कहां से आएगी? है, आत्मा में है, तो उसका लक्ष्य करके एकाग्र होता है, वो अरिहंत का ध्यान करते हैं। अंदर में ज्ञाय स्वरूप है, पूर्ण है, उसका लक्ष्य करते हैं और रुचि करके श्रद्धा करके अनुभव करते हैं, ये अरिहंत का ही ध्यान करते हैं। समझ में आया? आचार्य जवाब दिया है, झूठ मूठ नहीं। अरिहंत है नहीं नबी, कौन कहते नहीं है? कौन कहते नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है तो कहां से आएगा? अरिहंत पद आएगा कहां से तेरे में ना हो तो? समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद आदि पर्याय प्रकट होने वाली है, आएगी कहां से? राग में से आइए, निमित्त में से आइए, अंदर है। प्रतीत क्या है? समझ में आया? भगवान न्याय स्वरूप, महासत स्वरूप, चैतन्य प्रभु, उसकी शक्ति में सब निर्मोह पर्याय अरिहंत की सिद्ध की आचार उपाय सब सिद्ध अंदर पड़ी है। जो पर्याय प्रकट होने वाली है वो सब वर्तमान में तेरी अंतर शक्ति रूपे से पड़ी है। वो तुम्हारा आया नहीं, कल आया था कि नहीं? समझी द्रव्य में शक्ति रूपे कार्य परा है, कार्य हो ऐसा लिखा है, उसमें लिखा है कि नहीं? द्रव्य में शक्ति रूप से कार्य पड़ा है, वो पड़िया है, वो व्यक्त रूपे प्रकट होगा, असत प्रकट होगा, ऐसा है नहीं है ना? प्रकट होगा, पर्याय में नहीं है, पर वस्तु में नहीं है। वस्तु में नहीं कहा से आएगा, कहां से? भरोसा नहीं। समझ में आया? मेरा आत्मा में अरिहंत पद वर्तमान में है, केवल ज्ञान में केवल दर्शन जो होने वाला है मेरी पड़ी है अंदर में। वो आत्मा का ध्यान करने वाला अरिहंत का ध्यान, अपना अरिहंत का ही ध्यान करते हैं, उसको निद्रा होती है, अल्प काल में मुक्ति होती है। समझ में आया? सत्य प्रकट होते हैं कि असत्य प्रकट होता है? यहाँ केवल ज्ञान परमानंद सिद्ध की पर्याय असत प्रकट हुई, पर्याय दृष्टि से पहले नहीं थी हुई, वस्तु दृष्टि से नहीं थी प्रकट हुई, न हो तो प्रकट कहां से होती है? समझ में आया? कुआ में अंदर में न हो तो अवेड़ में, अवेड़ा क्या कहते हो? पानी कहते हैं ना, पानी अंदर में नहीं, बाहर आ से कहां से आएगा? भाई तने भरोसा न की। समझ में आया? तेरे राग का भरोसा, निमित्त का भरोसा, इतना शरीर में ऐसा रखूंगा तो रहेगा, मैं ऐसा खाऊं तो ऐसा शरीर निरोग रहेगा, ऐसा मैं दूसरा को दूं तो मेरे अनुकूल हो जाएगा, ऐसी तेरी श्रद्धा है। और मेरा आत्मा में आनंद ने आनंद सिद्ध पड़ा है, केवल ज्ञान पड़ा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्मोह प्रकट होती, सब निर्मोह पर अंदर में पड़ी। समझ में आया? एक कार्य द्रव्य में पड़ा ही है, कारण रूप। समझ में आया? कारण रूप न हो तो कार्य आएगा कहां से? क्यों मित्र संजय? आवड़ो हूँ राग में रंगाई गये परमांगी आवड़ो मोटो हूँ, ऐसा
પણ તેરા મોટા ચિત્તના અનંત સિદ્ધને તે પેટમાં રાખ્યા છે. सारा ध्रुव पद में तो अनंत सिद्ध पड़ा है. अनंत सिद्ध, तो एक समय की सिद्ध की दिशा वो अनंत अनंत सादी अनंत प्रकट होती है. ये सब अनंत सादी अनंत पर्याय उतारात्मा में पड़ी है वर्तमान में. समझ में आया? सिद्ध पद जो एक समय का है, दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा. केवल ज्ञान भी दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा. केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है. आदि अनंत पर्याय प्रकट होगी. अनंत अनंत भूतकाल के पर्याय से अनंत गुणी पर्याय. तो केवल ज्ञान की अनंती पर्याय का ज्ञान गुण में खत रूपे पड़ी है. समझ में आया? नजर दिखाई नहीं, पर नजर क्या से पहले अनुमान तो क्या चीज है ऐसी. અને जो मैं निर्दोषता प्रकट करना मांगता हूँ तो निर्दोषता आएगी कहाँ? मैं निर्दोष प्रकट करना मांगता हूँ. मैं केवल ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पूर्णानंद निर्दोषता प्रकट करने मांगता हूँ. निर्दोषता आएगी कहाँ से? समझ में आया? निर्दोषता अंदर पड़ी है. नजर बाहर में राग है, पुण्य है, नित है, सा है, आ है ऐसा. मैं परिपूर्ण परमात्मा अनंत परम स्वरूप में भरा पड़ा. ऐसी अंतर में प्रतीति ज्ञान और रमणता उसका प्रकट करना, उसका नाम प्रभावना है. हाँ, प्रभावना खड़ी है. समझ में आया? सम्यक दृष्टि आया ना? वो चला में आपकी कंकोत्कर्णी ज्ञान भावमयता के कारण ज्ञान की समझ शक्ति को प्रकट करने. देखो, ज्ञान की समझ शक्ति को प्रकट करना अंदर में पर्याय में वही आत्मा की प्रभावना है. श्रद्धा की पर्याय प्रकट करना, शांति की प्रकट करना, आनंद की प्रकट करना, शक्ति रूप में एकाग्र होकर वो पर्याय में प्रकट करना, उसका नाम भगवान सच्ची प्रभावना कहते हैं. समझ में आया? प्रभावना, प्र विशेष भावना, प्रमुखमो क्या से होना. मेरा भगवान, मैं चैतन्य प्रभु. समझ में आया? आया ने वो सुनवाया महासिद्धात्मा. मेरा प्रभु ने दूर देशांतर मोही में है मोही सूजत निके बनासिदात्मा थे. मैं नाटक समझ क्या चीज बंद दिखा. मेरा प्रभु नहीं देश देशांतर समझे बंद कर मैं कुछ लिखनी तो इसको हो गया तुम्हारे कितनी आवश्यक समझे. मेरा प्रभु नहीं देश देशांतर कोई चढ़े छीके जईने भगवान प्रेम लखेरू. छीका समझे डोली छीके जा प्रभु आसमान में होगा को के नीचे होगा क्या है नहीं. मेरा प्रभु मेरे पास है. समझ में आया? दुर्देशांतर को के दुर्दे है नहीं. मेरा प्रभु मेरे पास है. मोरे सूझते नीचे कि मेरे नीचे ना भली दिखते हैं, अंदर श्रद्धा ने ज्ञान में दिखते हैं. हम कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा में ऐसा भरोसा करके प्रतीति करके पर्याय में निर्मलता का प्रकट करना, उसका नाम प्रभावना कहते हैं. उससे निर्जरा होती